कल ज्ञानवापी पर फैसला आना है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और इस केस के मार्गदर्शक सबसे बड़े वकील हरिशंकर जैन जी हमारे साथ हैं। हरिशंकर जैन जी, स्वागत है। कल फैसले का दिन है, किस तरीके से देख रहे हैं दिन को? तुम्हारा जो डे ऑफ जजमेंट, और डे ऑफ जजमेंट जो है किसी भी व्यक्ति के जीवन में, राष्ट्र के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ तो धार्मिक मामला है, कल तो भगवान का दिन है और इसमें मनुष्य और भगवान दोनों कल इन्वॉल्व है, क्योंकि कल का फैसला ये आगे का क्या होगा, स्टेप्स वो डिसाइड करेगा। और देखिए, कोर्ट में फैसला ही महत्वपूर्ण नहीं होता, हर फैसले की रूलिंग बनती है। कल का फैसला चाहे इधर आवे या उधर आवे, जो पार्टी हारेगी वो हाई कोर्ट जाएगी, उसका जो हारेगी वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी और इस पर नज़ीर बनेगी। और ये नज़ीर बनेगी कि क्या देश में जो हिंदू मंदिर तोड़ दी गई हैं, उन हिंदू मंदिरों को वापस पाने का क्या हिंदू का अधिकार समाप्त हो गया? क्या गुलामी के चिन्हों को बराबर देखते रहें? और क्या आप मानसिक प्रताड़ना बराबर दे सकते हैं? टूटी टूटी मूर्तियाँ और देखते रहें कि हमारी मंदिर तोड़कर इस पर तथाकथित दूसरे धर्म की चीज़ बना दी गई और लोग उसको अधिकार में लिए हैं, तो क्या हमारे भावना को ठेस नहीं करती? क्या अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं है? तो कल का फैसला शुरुआत है, यूँ समझिए कल जो फैसला होगा वो आगे आने वाले फैसले की शुरुआत है, केंद्र बिंदु है। और इस पर बहुत बड़ा फैसला आगे चल के आएगा, सुप्रीम कोर्ट को जाएगा, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग बनेगी कि भाई गुलामी के चिन्ह क्या होते हैं। अभी मोदी जी ने कहा, जब सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगवाई केंद्रीय विस्टा में, तो उन्होंने कहा कि गुलामी के मिटने चाहिए और जाट पंचम की हटा दी गई और सुभाष चंद्र बोस जी की लगा दी गई। तो क्या वही गुलामी चिन्ह है? देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, क्या गुलामी चिन्ह और नहीं है? क्या वो बने रहें? और क्या उस गुलामी चिन्हों को आज का हिंदू जो 800 सालों से प्रताड़ित रहा है उसको दिखता रहे? कल शुरुआत जो हो रही है, आगे आने वाले जो पूरे भारत का भविष्य, देश में 800 क्या गुलामी चिन्ह और नहीं है? क्या वो बने रहें? और क्या उस गुलामी चिन्हों को आज का हिंदू जो 800 सालों से प्रताड़ित रहा है उसको दिखता रहे? कल शुरुआत जो हो रही है, आगे आने वाले जो पूरे भारत का भविष्य, देश में 800 साल का जो तांडव हुआ है, कुकृत्य हुआ है, उसका क्षेत्र, उसका मेरुदंड कैसे चलेगा, ये कल के निर्णय के बाद से शुरुआत होगी। हरिशंकर जी, इस मामले में सोमवार का दिन हमेशा से अहम रहा है। चाहे हम सर्वे की बात करें, केस की हेयरिंग की बात करें, कई महत्वपूर्ण फैसले जो रहे हैं वो सोमवार के दिन से जुड़े रहे हैं। अयोध्या का केस रहा तो उसमें कहा जाता था कि बजरंगबली का दिन, और बंदर से भी कई रिश्ते जोड़े गए उस केस में। सोमवार से इस रिश्ते को कैसे देखते हैं आप? बाबा की नगरी है काशी, उन्हीं की बनी बनाई है, सोमवार से रिश्ता कैसे देखते? मैं यही कह सकता हूँ कि बाबा भोलेनाथ कल स्वयं कोर्ट के सामने हैं और एक ईश्वर का जो कुछ बनारस की नगरी में जो भगवान शिव ने स्वयं बताया है, उसका निर्णय होगा। सोमवार का दिन है, सब अच्छा ही अच्छा होना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हरिशंकर जैन। लाइव भारत न्यूज़, गौरव मारुति, वाराणसी। सर, कल ज्ञानवापी मामले में फैसला आ रहा है, कितने उत्सुकता है? उत्सुकता नहीं है, हम लोग इसको एक बहुत ही प्रोफेशनली और क्लिनिकली लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अभी तो उत्सुकता तब होगी जब हम अपने आराध्य देवता की पूजा कर पाएंगे। अभी तो बहुत लंबी लड़ाई है और पूरी उम्मीद ये है कि कल जब फैसला आएगा तो आगे इस केस में एविडेंस का मार्ग प्रशस्त होगा। माननीय न्यायालय हमें इजाज़त देगा कि हम इसमें एविडेंस लीड कर सकें। एएसआई सर्वे की मांग, शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की जांच की मांग, वो सारी मांग इसमें आगे चल के आने वाली है। शुरू से आप रहे हैं,
अब एक मंजिल की ओर जा रहा है ये केस। कितना कठिन रहा है एक 7-11 जैसे धारा पर इतनी लंबी बहस? एक देखिए अपने बहुत कठिन रहा है क्योंकि बहुत प्रोफेशनल कमिटमेंट्स होते हैं, उसको छोड़ के यहाँ पे आना और जितने मुस्लिम पक्ष के दाव पेच हैं उसको झेलना। भले ही आज केस में 1 घंटे आर्गूमेंट करके चले जाना और हम लोग दिल्ली से आते हैं, यहाँ पे 2-2 दिन सिर्फ 1 घंटे के उनके आर्गूमेंट को सुनने के लिए आना, तो बहुत मुश्किल और बहुत तकलीफ भरा दौर रहा है। पर अल्टीमेटली जो हमारा एम है, जो हमारा लक्ष्य है, वो यही है कि जो बाबा हमारे मिले हैं उसका दर्शन पूरे सनातन समाज को उसको मिले, उसका लाभ मिले। यही हमारा एम, यही हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम ये तपस्या कर रहे हैं और ये तपस्या जारी रहेगी।